ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह को पहले से चले आ रहे प्रॉफिट की परंपरा का एक प्रॉफिट माना जाता है। इब्रानी में उन्हें यीशु या येशुआ कहते थे, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में यह जेशुआ हो गया। यही उच्चारण आगे चल के जीसस का रूप ले लिया। आओ जानते हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसेस वॉरियर। मैं हूँ आरती, आपकी फ्रेंड। आज फिर से लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ईसा मसीह। क्रिश्चियंस के जो मसीहा रहे हैं उनके बारे में आज कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ मैं। ईसा मसीह के जन्म के संबंध में मतभेद है। इस संबंध में हमें 4 सिद्धांत मिलते हैं। पहला, ल्यूक एक्ट के अनुसार उनका परिवार नाजरत गांव में रहता था। उनके माता पिता नाजरत से जब बेथलहम पहुंचे तो वहां एक जगह पर उनका जन्म हुआ था। किनका? यीशु मसीह का। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ था तब मरियम कुंवारी थी। मरियम योसेफ नामक बड़ई यानी कि कारपेंटर की धर्म पत्नी थी। जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वक्त परियों यानी जो एंजल्स थे वहां पे आए और उन्हें मसीहा कहा। यह भी कहा जाता है कि मरियम को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत, एंजल्स कहते हैं जिसको भगवान जी दर्शन दिखाते हैं सपनों में, तो स्वर्गदूत गब्राइल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य है आप स्त्री, आप स्त्रियों में सबसे संपूर्ण है क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने वाली हैं, आपको चुना गया है। यह सुनकर मदर मरियम चकित रह गई। कहते हैं कि इसके बाद सम्राट ऑगस्ट के आदेश से राज्य में जनगणना प्रारंभ हुई। जो सभी लोग यरूशलेम में अपना नाम दर्ज कराने पहुंच रहे थे। यीशु के माता पिता भी नाजरत से वहां जा रहे थे, परंतु बीच में बेथलहम एक जगह का नाम है, बेथलहम में ही माता मरियम ने एक बालक को जन्म दिया। अब दूसरे सिद्धांत के अनुसार अर्थात मैथ्यू एक्ट के अनुसार ईसा का जन्म जो बेथलहम में हुआ था, परंतु वहां के राजा हेरोद ने बेथलहम में 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। यह जानकर ईसा मसीह का परिवार वहां से मिस्र चला गया। फिर वहां से कुछ समय बाद नाजरत में बस गए थे। गॉस्पेल ऑफ मार्क और गॉस्पेल ऑफ जॉन जो कि एक सिद्धांतकार लेखक रहे हैं, इन्होंने बताया है कि इनके जन्म का स्थान जिक्र नहीं किया है, लेकिन उनका संबंध नाजरत से बताया गया है यीशु मसीह का। ईसाई धर्म पुस्तक के अनुसार माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत गांव में रहने वाली थी और उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बड़ी से यानी कारपेंटर से हो गई थी। कहते हैं कि विवाह के पूर्व ही वह परमेश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ यानी योसेफ ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। विवाह के बाद यूसुफ गलीलिया प्रांत छोड़कर यहूदी प्रांत के बेथलहम नाम के गांव में आकर रहने लगे और वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। परंतु वहां के राजा हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए वे मिस्र जाकर रहने लगे थे। बाद में जब हेरोद का निधन हो गया था तो वो पुनः बेथलहम आके रहने लगे और वहां पर 6वीं ईसा पूर्व में यीशु का जन्म हुआ और फिर वे वहां से पुनः नाजरत में बस गए थे। जो भी हो, यह तो सिद्ध होता ही है कि ईसा मसीह के माता पिता नाजरत के रहने वाले थे और बेथलहम में ही भगवान यीशु का जन्म हुआ था। अब वे बेथलहम क्यों गए थे, यह एक रहस्य आज भी बना हुआ है। जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते हुए बताया गया। ईसा मसीह खुद यहूदी ही थे। पुजारियों से चर्चा के बाद वे कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उम्र उनकी जो उम्र थी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ यानी अपने पिता का जो पेशा था यानी कारपेंटर सीख लिया था और लगभग 30 साल की उम्र तक भी वो नाजरत में रहकर कारपेंटर का काम करते रहे थे। उनकी असल कहानी तब प्रारंभ होती है जब वे 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना यानी जॉन नाम संत से मिले और उन्होंने दीक्षा लेना स्टार्ट कर दिया। फिर वो लोगों को उपदेश देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते हैं और जब वे नबूवत का दावा करते हैं तो यहूदियों के कट्टरपंथी में इसको लेकर बहुत रोष फैल जाता था। हालांकि जनता के बीच वे काफी लोकप्रिय हो चुके थे। जनता यह मानने लगी थी कि यही वो मसीहा है जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस वक्त यहूदी बहुल राज्य पर रोमन सम्राट तिबेरियन का शासन चल रहा था, जिसने पिलातुस नामक एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था जो राज्य की शासन व्यवस्था को देखता था। यहूदी मानते थे कि हम राजनीतिक रूप से परतंत्र हैं और वे 4 शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे कि ऐसे मसीहा का जो उन्हें इस गुलामी से मुक्त कराएगा। फिर जब सन 27वीं में योहन नामक एंजल्स आए, उन्होंने ये संदेश दिया कि अब पछतावा मत करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, तो यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई और वे उम्मीद करने लगे कि हमारा जो मसीहा है वो शीघ्र आने वाला है। ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाषा में उपदेश देना और लोगों की सहायता करना यह संदेश दे गया कि यही मसीहा है। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए।
उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमन में भी चिंता का लहर दौड़ गई। हालांकि ईसा मसीह कहते थे कि मैं मूसा के नियम तथा नबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मनाने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर आया तो करते थे, परंतु यह यहूदी धर्म का अपूर्ण समझते थे। वह शास्त्रीय द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्मकांड का विरोध करते थे और नैतिक को ही धर्म का आधार मानकर उन्हें उसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर मुग्ध हो गई थी और उन्होंने उन्हें नबी मान लिया था। तभी ईसा ने यह प्रकट किया कि मैं ही मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ईसा मसीह ने अपने संदेश के प्रचार के लिए 12 स्टूडेंट्स को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और अधिकार प्रदान किए। स्वर्ग के राज्य के इस संदेश के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध उत्पन्न हुआ। वे समझने लगे थे कि ईसा स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं वह एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखता। वे इसे यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। उनके 12 जो शिष्य थे यानी 12 स्टूडेंट थे वो थे पीटर, एंड्रयू, जेम्स, ये जेबेदी का बेटा था, एंड जॉन, फिलिप, बर्थोलोमेव, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स और संत जुदास, साइमन द जिटोल एंड मिथ्या। फिर ईसा मसीह एक दिन गद्दी पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचे। वहां उन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया और वहीं ईसा मसीह ने संकेतों में समझाया कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहीं उन्हें दंडित करने के षड्यंत्र रचा गया। कहते हैं कि उनके एक शिष्य जिनका नाम जुदास था, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर यहूदियों की महासभा में उनको इसलिए प्राण दंड यानी कि मृत्यु का आदेश दिया गया क्योंकि वे ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते थे। रोमन साम्राज्य के गवर्नर पिलातुस ने दबाववश यहूदियों के इस आदेश को मान लिया और राज्य में किसी प्रकार का कोई विरोध ना भड़के, इसलिए उन्होंने ईसा भगवान को क्रूस पर लटकाने यानी कि सूली पर लटकाने का आदेश दे दिया। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, फिर उन्हें भारी भरकम क्रूस उठाने को कहा गया। ईसा मसीह उस क्रूस को उठाकर वहां तक चले जहां पर उन्हें क्रूस पर लटकाना था। ईसा मसीह जिस जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था उस स्थान को गोलगोथा के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह इजराइल की राजधानी यरूशलेम में ईसाई क्षेत्र में है। इसे ही हिल ऑफ द कैलवरी कहा जाता है। इस स्थान पर चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन है। होली स्क्रिप्चर से चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन तक के मार्ग को दुख या पीड़ा का मार्ग माना जाता है। यात्रा के दौरान 9 ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है। चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन वह स्थान है माना जाता है जहाँ पे सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें गोलगोथा की पहाड़ियों पर क्रॉस पर चढ़ा दिया गया था। अब बात करते हैं कि क्रिसमस ट्री को ही इतना मान्यता क्यों दिया जाता है 25 दिसंबर को, क्योंकि 25 दिसंबर को ही मरियम ने एक शिशु को जन्म दिया था जिसका नाम यीशु था। तो इसके बारे में मान्यता यह है कि जब प्रभु यीशु को जन्म हुआ तब उनके माता पिता मरियम और जोसेफ को बधाई देने वालों में से एक देवदूत भी था। उन्होंने बधाई देने के लिए भेंट के तौर पर सितारों से रोशन सदाबहार फल ट्री यानी कि क्रिसमस ट्री जिसे हम कह सकते हैं उन्हें भेंट में दिया। तब से ही क्रिसमस ट्री के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्मदिन मनाया जाता है यीशु मसीह का। इस वजह से हर साल क्रिसमस दिवस के सेलिब्रेशन पर क्रिसमस ट्री को बेहद खूबसूरती से सजाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने ईसा मसीह के कुछ तथ्य क्या पूरी स्टोरी ही सुना दी। अगर आपको अच्छा लगा, समझ तो आया होगा क्योंकि एक जीवनी है। जैसे हमारे भारत में बौद्ध धर्म हुआ करते थे, जैन धर्म होते थे, वैसे ही ईसा भगवान भी जन्म लिया था। उन्होंने ईश्वर का रूप लिया था उन्होंने इजराइल में एक यहूदी परिवार में। सो लॉर्ड जीसस कहते हैं कि भाई किसी के साथ लड़ाई ना करो, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहो। अगर कोई गलती करता है तो उसको क्षमा कर दो। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बाइबल में भी लिखी गई हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या विचार है ईसा मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। एंड यस, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना बिल्कुल ना भूले और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।